बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर, और आज का हमारा टॉपिक है 5.3 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसे हम कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग तीनों डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में एज अ लॉन्ग भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से तवज्जो के साथ सुनना है। इंतहाई आसान टॉपिक है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन या कंजर्व कहते हैं अनचेंज रहना, कांस्टेंट रहना। ऑफ एनर्जी मीन के एनर्जी का अनचेंज रहना या एनर्जी का चेंज ना होना या एनर्जी का कांस्टेंट रहना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बच्चा है, ठीक है जी, और उसके हाथ में जो है एक गिलास है। ठीक, फौरी उसे एक अचानक से एक ऐसी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है कि वो डर जाता है और वो गिलास उसके हाथ से गिरता है। इनिशियली जब वो गिलास उसके हाथ में था तो ड्यू टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अर्थ, ठीक है जी, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी? पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं ना कि पोजीशन की वजह से एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल। मोशन की वजह से काइनेटिक। ये सारा हम इससे प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस कर कर आए। तो जब वो गिलास उसके हाथ से गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना शुरू हुई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि गिलास मूव कर रहा था। और जब वो गिलास ज़मीन से जाकर टकराया, स्ट्राइक किया, तो वो गिलास टूट गया। जब वो टूटा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस हीट विथ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई और एक आवाज़ सुनाई दी, साउंड एनर्जी। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि इनिशियली एनर्जी किस स्टेट में थी हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होना शुरू हुआ, काइनेटिक एनर्जी में गेन आना शुरू हुआ। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फिर फाइनली हमने देखा कि वो एनर्जी साउंड और हीट में जाकर चेंज हो गई। तो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में चेंज हुई। ऐसा नहीं है कि एनर्जी सारी की सारी इस्तेमाल हो गई या ख़त्म हो गई। कुछ एनर्जी इस्तेमाल हुई यूज़फुल डूइंग वर्क में, और कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट एनर्जी हमारे पास हो गई एक तरह की। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे तब्दील होती है, और ये आज हम इस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ए बी सी पॉइंट्स पर डिटेल में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखें, द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी इनटू अनदर हैज़ लीड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है जी, फॉर्मली इट इज स्टेटेड एज। ठीक, तो इसमें एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं कि हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म का, ठीक है, वो उसमें एनर्जी जो है वो चेंज होती है नहीं होती। तो मैंने शुरू में बता दी कि अनचेंज रहती है, कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो स्टेटमेंट देखें प्रॉपर, हमारे पास जो स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्रिल मशीन है, तो ड्रिल मशीन से हमने जो है वो मैकेनिकल एनर्जी लगा के दीवार में होल करना है, तो हम उस पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो सकती है, लेकिन हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। इट मे बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर्ड तो हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल एनर्जी नेवर चेंज। ठीक है, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जो टोटल एनर्जी है वो अनचेंज रहेगी। नेवर चेंज मीन वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सम एनर्जी सीम्स टू बी लॉस्ट एंड नॉट अकाउंटेड फॉर इन कैलकुलेशन। कहता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट भी हो जाती है, जिसे हम कैलकुलेशन में नहीं लिखते। जैसे हीट और साउंड की मैंने बात की थी। द लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स इन द प्रोसेस। और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये एक्चुअली क्यों आता है जी? हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, द एनर्जी अपेयर्स एज अ हीट, और वो एनर्जी मोस्टली कैसे अपेयर होती है? एज अ हीट।
ठीक है जी, एक रॉकेट जो है वो स्पेस क्राफ्ट से आपकी अर्थ की तरफ आ रहा है, तो जब अर्थ के रीजन में आएगा तो वहाँ पर एयर पार्टिकल आ जाएंगे और वो उसकी नॉइस कोन पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, एडहेसिव फोर्सेस लगाएंगे, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो हीट एनर्जी है वो तो एनवायरनमेंट में डेसिपेट हो जाएगी। ठीक है, द एनर्जी अपेयर एज द हीट एंड इट डेसिपेटेड इन एनवायरनमेंट। दिस एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। ठीक है, वो एनर्जी है सही इन्वायरमेंट में लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। उसने ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर दी बट वो हमारे किसी काम की नहीं। तो दिस एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। उससे हम कोई भी फ़ायदे का काम नहीं ले सकते। एंड मे बी कॉल्ड वेस्ट एनर्जी, और इसे हम क्या कहते हैं भाई, ये वेस्ट एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। और ये वेस्ट एनर्जी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, थर्मल डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाएगी। कभी एंट्रोपी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो अब करते हैं जी डेरिवेशन। अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन, दो यहाँ पर वर्ड उसने यूज़ किए हैं। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन मीन के एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और कंजर्वेशन मीन के अनचेंज रह रही है। कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द गिवन एग्जांपल, उसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे। लेट अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एट पॉइंट A। ये जी एक बॉडी है, सपोज कर लें ये एक ब्रिक है, ईट। ठीक है, अब ये ए पॉइंट पर है और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसके पास मैक्सिमम जो एनर्जी इसमें स्टोर है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी है। रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। जो ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो एक सिलेक्टेड पॉइंट बी पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया। चेक करेंगे कितना आया। ठीक है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन आया। मीन ए पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी कौन सी थी हमारे पास, सारी एनर्जी हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जबकि बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। बट सी पॉइंट पर जब ये ब्रिक इस ग्राउंड से जाकर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो आपके पास हाइट तो 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक हो गया। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर हम ऐड कर लें काइनेटिक पोटेंशियल तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम, इधर भी टोटल एनर्जी मैक्सिमम, इधर भी टोटल एनर्जी मैक्सिमम। मीन के एनर्जी की जो हमारे पास शेप्स हैं या काइंड्स हैं, टाइप्स है, वो तो चेंज हो रही है बट टोटल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा, अब आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी एट रेस्ट एट पॉइंट A above the height h from the ground in figure 5.12 the total energy is potential energy is mgh। ठीक है जी, A पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाइट कितनी है h, और पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होती है जो कि mgh है। और A पर ये रेस्ट पर है, अभी गिरना नहीं शुरू हुई, आप सपोज कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है, तो मूव तो कर ही नहीं रही, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं दोनों एनर्जीज को सम करूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 0, तो आंसर आएगा mgh। तो एनर्जी कितनी है ए पॉइंट पर, mgh। अब बी पर भी कांस्टेंट रहने के लिए कितनी होनी चाहिए, mgh। सी पे भी कितनी होनी चाहिए, mgh। या आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इनिशियली इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, 100 जॉल। कितनी है, सपोज कर ले मैंने लिखी है वैल्यूज 100 जॉल। काइनेटिक एनर्जी तो 0 है रेस्ट पर जो है इस केस में, तो 100 प्लस 0 आंसर क्या आता है 100। तो ये टी यहाँ पर टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी है 100 जॉल। अब बात करते हैं इस पॉइंट बी की। देन द बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप, अब बॉडी ड्रॉप हो रही है तो पॉइंट बी पर एट द हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो बी पॉइंट है ये ग्राउंड से इस x हाइट पर है। द बॉडी लॉस पोटेंशियल एनर्जी, भाई ए से अब नीचे आ रही है ना, तो हाइट तो कम हो रही है इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा। ठीक है, द बॉडी लॉस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, क्योंकि ये स्पीड गेन कर रही है। इट गेट्स स्पीड वाइल फॉलिंग डाउन एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल। अच्छा, इस केस में एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर हमने निग्लिजिबल है, नज़रअंदाज किया हुआ है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, अब mgh तो नहीं रहेगी, इस हाइट में चेंज आएगा। पहले हाइट h थी, कितना चेंज आएगा, ये जो फैक्टर x का है, ठीक है, h माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h माइनस एक्स। ठीक है, h माइनस एक्स, और अगर हम इन टर्म्स को ओपन करें तो ये बनता है mgh माइनस इस x से अलग मल्टीप्लाई होगा mgx। मीन पहले पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और इसमें लॉस कितना आया, इस फैक्टर mgx का। लॉस को नेगेटिव साइन से दिखाया गया है। ठीक है,
तो जितना फैक्टर का लॉस आया उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है तो माइनस एम जी एक्स का फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है तो इसी एम जी एक्स फैक्टर के साथ प्लस का साइन होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है हमारे पास प्लस एम जी एक्स, ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूँ तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एम जी एच माइनस एक्स, ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है, और प्लस एम जी एक्स। तो ये माइनस एक्स है और ये प्लस वाला है, तो माइनस एम जी एक्स और प्लस एम जी एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ एम जी एच रह जाएगा। तो इसका मतलब ए पर भी एनर्जी एम जी एच थी टोटल, बी पर भी कितनी है एम जी एच, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अलबत्ता हुआ क्या कि पहले पोटेंशियल एनर्जी 100 जॉल थी, काइनेटिक एनर्जी 0 जॉल थी, टोटल एनर्जी तो 100 जॉल ही थी, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी 100 जॉल ही है, बट पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है पहले 100 जॉल था तो अब वो एनर्जी कितनी हो गई 80 जॉल, फॉर एग्जांपल 80 जॉल हुई। तो जो बाकी एनर्जी जो उसमें लॉस आया वो काइनेटिक एनर्जी में गेन था। तो यहाँ पर 20 का डिक्रीज आया तो काइनेटिक एनर्जी में 20 का इंक्रीज आ गया, ठीक है। 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 20 जॉल, तो 80 प्लस 20 आंसर आ जाएगा 100 जॉल। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है वो इस बी पॉइंट पर क्या रही, कंजर्व्ड रही। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी, ग्राउंड पर हिट करने से पहले इस सी पॉइंट पर द होल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अब हमारे पास 0 जॉल है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 100 जॉल है। तो आपने ये देखा कि पहले पोटेंशियल एनर्जी 100 जॉल थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब रिवर्स हो गया, ठीक है, कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 जॉल, काइनेटिक एनर्जी 100 जॉल, बट ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी 100 जॉल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर 0, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड कर लें तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, थस टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम एज एम जी एच। तो सी पर भी एम जी एच, तो ए पर भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, बी पर भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, सी पर भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो हमने इस एग्जाम्पल से ये देखा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, नेवर चेंज, ठीक है, और ये अनचेंज रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑन हिटिंग द ग्राउंड दिस एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट एंड साउंड इन द एनवायरनमेंट। हाँ, जब भी ग्राउंड से टकराएगी तो कुछ वेस्ट एनर्जी भी होगी जो कि हमारे पास साउंड और हीट की फॉर्म में होगी, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।